और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले करीब 2.5 घंटे से राउत के घर पर ईडी की टीम मौजूद है। लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हालांकि घर के बाहर राउत के प्रदर्शकों की भीड़ नजर आ रही है। ईडी के खिलाफ शिवसेना की नारेबाजी भी लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राउत के घर के बाहर शिव सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। गौर कीजिए, वो ट्वीट्स लगातार जो संजय राउत की ओर से किए जा रहे हैं और उन ट्वीट्स के साथ साथ ये समर्थकों की संख्या बढ़ना, क्योंकि इस पूरे मामले में शिवसेना को भी इन्वॉल्व किया है। उन्होंने कहा कि मैं लड़ता रहूंगा लेकिन शिवसेना भी लड़ती रहेगी, और ऐसे में कार्यकर्ता जो हैं वो बाहर इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भवतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवतोष, एक तरफ लगातार जो समर्थक है वो राउत के घर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी लगातार संजय राउत से सवाल जवाब कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मुश्किलें संजय राउत की बढ़ रही हैं। देखिए, मुश्किलें तो उसी दिन से बढ़ गई थी जब वर्षा राउत को पहली बार समन किया था अक्टूबर 2020 में। देखिए, एक डायरेक्ट लिंक है। जिस ढंग से लोन दिया था प्रवीण राउत की वाइफ ने वर्षा राउत को, ये एक अनसिक्योर्ड लोन था, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, और इसी इंटरेस्ट फ्री लोन के साथ वर्षा राउत ने दादर की प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ रुपए में। मतलब आपको कैश से ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी खरीदी थी। प्रवीण राउत और संजय राउत का बहुत पुराना संबंध है, और ये जो प्रवीण राउत है, इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, करीब 1100 करोड़ रुपए का गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को प्रोजेक्ट दिया था SDIL के थ्रू कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कि जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको ये हाई राइज अपार्टमेंट में सेटल करने के लिए कोई भी 700 से 800 लोगों को सेटल नहीं किया गया था, और पूरा 1100 करोड़ रुपए का गबन किया गया था SDIL के थ्रू। प्रवीण राउत की जो बीवी हैं, उनका जो माधुरी राउत, उनका डायरेक्ट लिंक था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का वर्षा राउत के साथ। उनका स्टेटमेंट लिया गया था जिसमें उन्होंने ये एडमिट किया था कि उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए का लोन दिया था वर्षा राउत को। उसके बाद अप्रैल में वर्षा राउत की 2 प्रॉपर्टी, एक दादर का फ्लैट और दूसरा थिम बीच जो कि अलीबाग में है, उसको अटैच किया था। करीब 11 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की। ये तो पहले की बात है, लेकिन जून में ईडी को ये पता चला था कि संजय राउत जो है वो कई सारे एविडेंस जो है वो डिलीट कर रहे हैं, जो सबूत है उसको डिलीट कर रहे हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो पूरा का पूरा ट्रेल है उसको भी डिलीट कर रहे हैं। इसलिए पहली बार 27 जून के आसपास उनको समन किया गया था। तब तो वो इन्वेस्टिगेशन में आगे थे, लेकिन जैसे हमारी सहयोगी शिवानी बता रही है, उसके बाद से 2 बार जब उनको समन इशू किया गया, उसके बाद से वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे, और इसी के बाद सर्चेस हो रही हैं। सर्चेस में कुछ डिजिटल रिकॉर्ड वो ढूंढ रहे हैं, और कुछ बाकी सबूत, कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं। पर ईडी ने कहा है कि ये जांच बहुत दिनों से चल रही है, काफी सालों से चल रही है, और इसका पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे नहीं देखना चाहिए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, मैं आपको बता दूं, उसमें यह है कि प्रवीण राउत एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक वाइन कंपनी उसके डायरेक्टर हैं, जिसमें संजय राउत की 2 बेटियां हैं, वो भी उसकी डायरेक्टर है। तो इनके पारिवारिक संबंध जो है, प्रवीण राउत के जो पारिवारिक संबंध है वो काफी पुराने हैं संजय राउत के साथ। इनके वाइफ के भी, दोनों की वाइफ के भी संबंध है, और प्रवीण राउत कई सारी और कंपनी में भी संजय राउत के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है। जी, और शायद इन्हीं लिंक्स को भवतोष बहुत गहराई से खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पूरा घोटाला है वो 1034 करोड़ का है, और जो आपने लोन की बात की उसकी भी अमाउंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। लेकिन भवतोष, एक चीज और समझाइए, जो ईडी के लिमिटेशंस को लेकर हैं, क्या ये जो पूछताछ हो रही है, इस पूछताछ के बाद क्या संजय राउत की गिरफ्तारी की भी कोई रेमेडी है? क्या ईडी इतना दायरा है उसका कि यहां से संजय राउत को गिरफ्तार कर ले जा सकती है पूछताछ के लिए? देखिए, मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, और उनके ऊपर यह है कि उनके डायरेक्ट लिंक्स हैं प्रवीण राउत के साथ, और पूरा का पूरा जिस ढंग से गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने जिस ढंग से इसका पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है, और जिस ढंग से लोन दिया गया था, और जिस ढंग से प्रवीण राउत और संजय राउत के लिंक्स हैं, उसके इनकी मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है आज, वो तो ईडी के ऑफिसर्स ही जानते हैं। लेकिन ये है कि इनके खिलाफ काफी सॉलिड एविडेंस है, इनके खिलाफ काफी ज्यादा सबूत इनके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। समन ये फॉलो नहीं कर रहे, इनका एक बार ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, तो इनकी मुश्किलें तो बढ़ रही हैं। मुश्किलें बढ़ रही हैं, और आगे देखना होगा तस्वीरों के जरिए कि क्या कुछ होता है। भवतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।